नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप देख रहे हैं सिटी 62। इस बुलेटिन में हम आपको दोनों राज्यों के 62 जिलों की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। इस बुलेटिन में आप तेज रफ्तार से अपने जिले की खबरें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिटी 62। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने खुले मंच से कहा कि बिहार में योगी जैसे मुख्यमंत्री चाहिए और सम्राट चौधरी को वे इसके रूप में देखते हैं। सम्राट चौधरी ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में ऐसी सरकार बनानी है जिसमें दंगों का नामो निशान मिट जाए। वहीं गिरिराज सिंह पर बोलते हुए कहा कि गिरिराज सिंह थोड़ा आगे बढ़कर बोलते हैं। बेगूसराय के सिमरिया पहुंचने पर सम्राट चौधरी का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सम्राट चौधरी ने वहां दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने सम्राट चौधरी को उनके वजन के हिसाब से सिक्कों से तौला। मिशन 2024 के लिए नीतीश कुमार अब शुक्रवार को ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीएम शुक्रवार को ओडिशा जा सकते हैं। बता दें कि विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में से नीतीश कुमार जुटे हैं और इससे पहले वे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं। शिक्षक बहाली को लेकर एक बार फिर न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। आज हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार के स्कूलों में कुल 1,78,026 पद पर शिक्षकों की बहाली के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। पहली कक्षा से 12वीं तक के लिए 57,668 पद पर शिक्षकों की बहाली होगी। वहीं 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 33,186 पद पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। नीतीश सरकार का फैसला शिक्षक अभ्यर्थियों को रास नहीं आ रहा है। शिक्षकों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार ने 3 लाख से अधिक की बहाली की बात कही थी, लेकिन वो अपनी बात से मुकर गई। बिहार के भूमिहीनों के लिए सरकार ने नई पहल करते हुए एक ऐप लॉन्च किया है। सरकार ने दिसंबर 2023 तक भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। सरकार महादलित, एससी, एसटी, पिछड़ा और अति पिछड़ा को सरकार की ओर से 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराएगी। बाबा बागेश्वर का पटना के नौबतपुर में 13 से 17 मई तक का कथा वाचन होगा। कार्यक्रम के संचालन ने जानकारी देते हुए कहा है कि तरेत मठ में कथा के लिए भव्य तैयारी की गई है। विशाल पंडाल बनाए गए हैं जहां लोगों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। बागेश्वर धाम के बिहार आने पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार आकर वे अपनी दिव्य शक्ति से भला करें। वहीं मुकेश सहनी ने बिहार सरकार पर शराबबंदी को लेकर हमला बोला और कहा कि पुलिस की मिलीभगत से बिहार में शराब की तस्करी हो रही है। सीएम नीतीश कुमार हाजीपुर में पूर्व मुखिया ब्रह्मदेव राय के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए। सीएम ने यहां उनकी फोटो पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि भी दी। बता दें कि ब्रह्मदेव राय का 21 अप्रैल को निधन हुआ था। लुधियाना गैस लीक मामले में एनजीटी ने बड़ा आदेश देते हुए पंजाब सरकार को 20 लाख रुपया के मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस घटना की जांच के लिए एनजीटी ने 8 सदस्यीय टीम बनाई है। ये कमेटी 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने दिनदहाड़े पिस्टल की नोक पर पेट्रोल पंप से 2 लाख रुपए लूट लिए। ये घटना जैतपुर ओपी इलाके के पोखरेरा की है। 6 अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लुटेरों की तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मसौढ़ी में अपराधियों का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ गया है। कश्मीरगंज मोहल्ले में 5 अपराधियों ने घर पर चढ़कर 3 राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने महिला की सोने की चेन छीनने की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। पटना के बिक्रम में जहां शादी समारोह से लौट रहे मुखिया पर बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग में मुखिया बाल बाल बच गए। मुखिया ने कार के भीतर छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। जहानाबाद सदर अस्पताल में कलयुगी मां ने नवजात बच्चे को जन्म के बाद टॉयलेट में फेंक दिया। अस्पताल के कर्मचारियों को जब शक हुआ तो उन्होंने टॉयलेट से बच्चे को उठाया और इलाज शुरू की। फिलहाल बच्ची जिंदा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
पूर्वी चंपारण में अपराधियों ने फाइनेंस कर्मी को गोली मारकर रुपए से भरा झोला लूट लिया। बाइक सवार 3 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। फाइनेंस कर्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा से एसएसबी ने नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3 नेपाली नागरिक को भी पकड़ा है। सभी लोग बिना अनुमति को भारत की सीमा में प्रवेश कर रहे थे। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर में 27 अप्रैल की रात एक दंपत्ति से हुई कार और गहने की लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दो कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया और उनके पास से लूटे गए कार और मोबाइल बरामद किए। वैशाली के लालगंज में लग्जरी कार से विदेशी शराब ले जा रहे चालक समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और डीएसपी के नेतृत्व में लग्जरी कार को जब्त कर लिया। सभी शराब झारखंड निर्मित बताई जा रही है। बगहा के रामनगर में पुलिस ने शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। वहीं बड़ी मात्रा में शराब की बड़ी खेप को भी बरामद किया है। पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों से 44.5 लीटर देसी शराब के साथ 4 तस्करों को रंगे हाथ पकड़ा। गोपालगंज पुलिस ने युवक की हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा करते हुए महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि कल श्रीपुर ओपी के भगवानपुर नहर में नटवा गांव निवासी मोहम्मद साहेब अंसारी का शव मिला था। गोपालगंज में खाना बनाने के दौरान फूसनुमा घर में भीषण आग लग गई। ये घटना मांझा थाना क्षेत्र के छवही गांव की है। पछुआ हवा की वजह से आग की लपटें इतनी तेज हुई कि आसपास के 6 घर भी इसकी चपेट में आ गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। नालंदा के बिहार शरीफ में वकील और उत्पाद विभाग के जवान में आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। वकील का कहना है कि कोर्ट के निर्देश पर वे अस्पताल आए थे, लेकिन उत्पाद विभाग का सिपाही ये मानने को तैयार नहीं था। मुंगेर में प्रेमी युगल के दोहरे हत्याकांड मामले में मुंगेर व्यवहार न्यायालय ने आरोपी मोहम्मद दानिश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 20 सितंबर 2019 को प्रेमी जोड़े की सदर प्रखंड कार्यालय के पास हत्या हुई थी। भागलपुर के सुल्तानगंज थाने में पदस्थापित महिला एएसआई किरण सोनी पर 10,000 घूस लेने का आरोप लगा है। महिला एएसआई पर पैसा लेकर मामले को रफा दफा करने का आरोप है। मामला सामने आने के बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से छिनतई की गई। बैंक से पैसे निकालकर महिला घर लौट रही थी। जहानाबाद में बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर पिता और भाई की अपराधियों ने पिटाई कर दी। पीड़ित पिता के अनुसार आरोपी उनकी बेटी को फोन पर गंदी गंदी गालियां देता था। जब वे इसे समझाने गए तो आरोपी ने पिता और बेटे के साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूर्णिया के हरदा में 1 महीने पहले ब्रिजेश कुमार की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस के अनुसार संपत्ति के विवाद में चाचा ने हत्या की सुपारी दी थी। पुलिस ने मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। नवादा में भगत सिंह चौक स्थित मंदिर से मां पार्वती की अष्टधातु की मूर्ति चोरी कर ली गई है। मंदिर में जब लोग पूजा करने के लिए पहुंचे तो मूर्ति वहां पर नहीं मिली। मंदिर से मां पार्वती की मूर्ति चोरी होने के बाद हड़कंप मच गया। दरभंगा में दंगे और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के हालात में साथ ही संवेदनशील इलाकों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दरभंगा में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की जाएगी। आज 100 जवानों के साथ टीम दरभंगा पहुंची है। पूरे इलाके में फ्लैग मार्च निकाला। जहानाबाद के 4 पहलवानों ने जिले का नाम रोशन किया है। पहलवानों ने गया में पंजा कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। अनुग्रह नारायण कॉलेज में हुए पंजा प्रतियोगिता में जहानाबाद के डेविस जिम के पहलवान गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। बक्सर पुलिस ने चोरी की मोबाइल को जब्त किया और उसके मालिकों को मोबाइल लौटा दिया। पुलिस के इस पहल की लोग काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। एसपी ने सभी को अपने दफ्तर में बुलाकर मोबाइल फोन सौंपा है। भागलपुर रेलवे प्रशासन यात्रियों को सुविधा देने में लापरवाह नजर आ रहा है। यहां रेलवे की पटरी किनारे खड़े होकर लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और रेल प्रशासन इन यात्रियों को कुछ नहीं बोल रहा। जान जोखिम में डालकर ट्रेन का इंतजार करना काफी महंगा साबित हो सकता है। छपरा के इसवापुर में बड़ा हादसा टल गया। एक निजी स्कूल की बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। हादसे के वक्त बस में 10 बच्चे सवार थे, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत ही बचा लिया गया।
औरंगाबाद में एक विवाहिता की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई है। महिला का घर में फंदे से लटकता हुआ शव मिला। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। जमुई के झाझा में एक शादी समारोह में आए 3 बच्चे भटककर 1 किलोमीटर दूर चले गए। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने के बाद परिजनों ने स्थानीय लोगों से संपर्क किया और बच्चों को वापस लेकर लौटे। बांका के बौसी प्रखंड में आदिवासी समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। यही नहीं, यहां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी आदिम जनजाति पहाड़ी समुदाय के लोग भी रहते हैं, जो बदहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस समुदाय के लोगों के पास ना तो अपना खेत है, ना ही अपनी छत है। पश्चिम सिंहभूम के सोनुआ में रेल कर्मचारियों की सूझबूझ से बड़ा रेल हादसा टल गया। उत्कल एक्सप्रेस क्रैक पटरी से गुजरने वाली थी, लेकिन समय रहते ट्रैक की मरम्मत की गई और फिर उत्कल एक्सप्रेस दौड़ पड़ी। रामगढ़ में हरदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर हवाई फायरिंग करके बाइक सवार अपराधियों ने दहशत फैला दी। मामले की जानकारी मिलते ही पतरातू के एसडीपीओ घटनास्थल पर पहुंचे और एक खोखा बरामद किया। गुमला पुलिस ने गुप्त सूचना पर 3 पीएलएफआई नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से लोडेड देसी कट्टा, कारतूस, 4 मोबाइल, पर्चा और बाइक जब्त की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मॉडल स्कूलों में गरीबों के बच्चों के हुनर को तराशने की पूरी कोशिश की जाएगी। 80 मॉडल स्कूलों के उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों का अक्सर मजाक उड़ाया जाता है, पर इन मॉडल स्कूलों में पढ़े लिखे बच्चे योग्य नागरिक बनकर समाज में भूमिका निभाएंगे। देवघर के 3 स्कूलों को भी झारखंड के 80 स्कूलों के साथ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया। इनमें मातृ मंदिर स्कूल, आर मित्रा स्कूल और कस्तूरबा जैसे स्कूल शामिल हैं। पलामू के 3 मॉडल स्कूलों का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। पलामू के जिला स्कूल में उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण किया गया। जिन स्कूलों को मॉडल स्कूल का दर्जा मिला है, उनमें जिला स्कूल, बालिका +2 हाई स्कूल और चैनपुर का कस्तूरबा स्कूल शामिल है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने 26 प्रखंड कार्यालयों को सरकारी गाड़ी प्रदान की। झारखंड मंत्रालय में आयोजित समारोह में मंत्री ने कहा कि प्रखंडों के जरिए गांव-गांव में विकास को नई रफ्तार दी जा रही है। विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर फिर हमला बोला है। हजारीबाग में उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार और जमशेदपुर पुलिस अश्लील वीडियो कांड और प्रतिबंधित पिस्टल रखने के मामले में बन्ना गुप्ता को बचाने की कोशिश कर रही है। रांची का एकमात्र वेटनरी कॉलेज और अस्पताल खुद बीमार है। कॉलेज की बिल्डिंग बाहर से तो चकाचक नजर आती है, पर अंदर हर तरफ बदहाली का नजारा है। गढ़वा के भंडरिया में तेंदुए के द्वारा 3 बच्चों को मारे जाने का भय ग्रामीणों में बना हुआ है। आज जोन्ही खांड जंगल में महुआ चुनने गई एक बुजुर्ग महिला को हाथी ने कुचल डाला। खूंटी के अड़की में 30 मार्च को हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पिस्टल, गोली, मोबाइल और बाइक बरामद की गई। धनबाद के पुटकी में जंगल का पेड़ काटने पहुंचे बीसीसीएल अधिकारियों का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे उग्र ग्रामीणों ने पेड़ काटने से रोक दिया। कोडरमा में नाबालिग की शादी करवाने के मामले में पुलिस ने दूल्हा पंडित सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के 40 वर्षीय व्यक्ति की शादी एक नाबालिग से करवाई जा रही थी। सरना धर्म कोड को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए आदिवासी सेंगेल अभियान संघर्ष कर रहा है। आदिवासी सेंगेल अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने चाईबासा में एक बैठक की। साहिबगंज के राजमहल इलाके में आपसी वाद में हुई मारपीट में घायल शख्स की अस्पताल में मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने 6 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। बांका के अमरपुर में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें महिला समेत 3 लोग जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सासाराम के मुरादाबाद में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। बांका के कटोरिया में कार हादसे में 5 लोग बाल बाल बच गए। वहीं कार चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल चालक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। शेखपुरा के मेहुस में हादसे में बाइक सवार पति पत्नी घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया।
समस्तीपुर के खानपुर में गैस सिलेंडर फटने से घायल 2 लोगों की मौत हो गई। ये घटना 9 अप्रैल की है। 9 अप्रैल से दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा था। छपरा के भेल्दी में एसपी के एस्कॉर्ट गाड़ी की चपेट में आने से छात्रा जख्मी हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया। परिजन छात्रा को लेकर पटना जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। किशनगंज में मौसम के अचानक बदले मिजाज ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई। वहीं कई जगहों पर जलजमाव की भी स्थिति देखने को मिली। पटना में ब्रजभूषण शरण के खिलाफ जाप के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जाप के सदस्यों ने ब्रजभूषण शरण से इस्तीफे की मांग की। नवादा में 12 दिन से अनशन पर बैठे बर्खास्त चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने अपना अनशन तोड़ दिया है। एसडीएम और विधायक ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों को समझाया, जिसके बाद वे अपना अनशन तोड़ने पर राजी हुए। नवादा में यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया और डीएम ऑफिस के समीप जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर महंगाई को लेकर हमला बोला। और इसी बीच रुख करेंगे बड़ी खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर है। पीएफआई से जुड़े मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। इसमें एक और आरोपी को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश से एक आरोपी अनवर रशीद गिरफ्तार किया गया है। यूपी के रविदास नगर का रहने वाला बताया जा रहा है अनवर, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। बिहार के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। और आपको बता दें कि अब तक इस मामले में 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एनआईए ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीएफआई मॉड्यूल के मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। और आइए अब देख लेते हैं हेडलाइंस। ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा सुरक्षित कैप्टन टीएमटी, घर की असली ताकत। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं, टिकता है। बिहार शरीफ सदर अस्पताल परिसर में आपस में भिड़े कानून के रखवाले, वकील और सिपाही के बीच जमकर हाथापाई। सीतामढ़ी में इंडो नेपाल बॉर्डर से एसएसबी ने एक नाइजीरियन नागरिक को किया गिरफ्तार। हिरासत में 3 नेपाली नागरिक। रामगढ़ में हरदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी पर बाइक सवार अपराधियों का हमला, हवाई फायरिंग से डरे मजदूर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं, टिकता है।